मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और मैं बीएड टेट 2011 एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और हम लोगों के 10 वर्षों की समस्या है कोर्ट और सरकारों के चक्कर में। हमने 3 सरकारें देखी हैं, कोर्ट और सरकारों के आश्वासन के चक्कर में हम 10 साल से बेरोजगार हैं और 10 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हुआ क्या है कि बीजेपी जब लोग सत्ता में नहीं थे तो माननीय केशव मौर्य जी, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय जो 22 जो चीफ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी सहित सभी भाजपा नेताओं ने हमसे वादे किए कि नहीं, हमें सत्ता में लाइए, जो आपकी समस्या है उसका तुरंत निस्तारण करेंगे, आपको तुरंत नियुक्ति देंगे। समस्या को थोड़ा विस्तार से बताइए। समस्या, हम लोग पहले बीएड टेट 2011 टेट पास करने वाले उत्तर प्रदेश में पहले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट की परीक्षा पास की और उस समय पे वैकेंसी थी 3 लाख के ऊपर और हम लोग लगभग 2.25 लाख पास हुए। तो ये था कि सबको नौकरी मिलनी तय थी। और माननीय मायावती जी ने 72,825 की वैकेंसी निकाली। तो ये हुआ कि पहली वैकेंसी इन्होंने निकाली है, धीरे धीरे अपना 6-6 महीने में निकालती जाएंगी, कोई बचेगा नहीं, जो हम लोगों में से कोई बचेगा नहीं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य रहा, सरकार बदल गई। 2-3 महीने बाद सरकार आ गई माननीय अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने क्या किया कि उन्होंने जो है उसको एकेडमिक भर्ती से करके उस भर्ती को रद्द करके और एकेडमिक से करने का प्रयास किया। उसके बाद जो है वो भर्ती चली गई, मतलब सरकार ने जो हमारे बीच के अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा जो भर्ती चल रही थी टेट मेरिट से वही चलना चाहिए। मामला चला गया कोर्ट में मामला चला गया। तो ये करीब 5 साल 6 साल कोर्ट में चलता रहा। सरकार एकेडमिक के लिए लड़ रही थी, अखिलेश सरकार, और अभ्यर्थी लड़ रहे थे। और उसी बीच में अंतरिम आदेश होते चले गए जिसके तहत 66,000 लोग पहले वाले विज्ञापन से भर गए। जब पहले, और इसके बाद एक बात और बीच में प्रकाश डाल दूं कि इस दौरान जब लोगों ने हंगामा किया तो सदन में उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने कहा कि नहीं, हम दोनों विज्ञापन में भर्ती करेंगे। दोनों विज्ञापन चूंकि अलग हैं, ये पहले वाले विज्ञापन में फीस अलग थी और दूसरे वाले विज्ञापन में हम लोगों से हर जिले में 500 रुपये जमा करवाए गए थे और लगभग 75 जिलों में जिसने आवेदन किया, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद डाक खर्च मिला के एक आदमी का 35 से 40 हज़ार खर्च आया था। उस समय 35 से 40 हज़ार खर्च करके हम आवेदन किए थे। और इसके बाद जब उन्होंने राम गोविंद चौधरी जी ने कहा तो हम लोगों को लगा कि दोनों विज्ञापन पे भर्ती हो जाएगी, तब भी ठीक है। लेकिन वो मामला जब उनकी सरकार चली गई तब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 25 जुलाई 2017 को। जब 25 जुलाई 2017 को आदेश आया तो माननीय योगी जी ने 3 बार मंचों से कहा, भाषण दिए कि नहीं, हम बीएड टीटी 2011 की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। और वो इसलिए कहा क्योंकि इसके पूर्व में जब वो सरकार में आने के लिए प्रयासरत थे तो हम 2 लाख लोग यूनाइट होकर, हमारे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने और सारे लोगों ने, जिनसे हम हाथ पांव जोड़े कि नहीं, भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा आ गई तो हम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो सभी लोगों ने वोट दिए। आप समझ सकते हैं, 2 लाख का गुणा कर दीजिए। अगर हम लोगों ने, एक व्यक्ति ने जो शिक्षक हैं, मेहनत करी अपने घर परिवार और सब में, तो 50-50 वोट ट्रांसफ़र कराया कि नहीं, आप बीजेपी को दीजिए। ये बम्पर वोटों से सब जगह जीते, इनकी सरकार बन गई। लेकिन इन्होंने सरकार बनने के बाद जब हम लोग मांगने गए तो इन्होंने हमें डंडे देना शुरू किए। उसी दौरान हमने एक धरना 29 मई को किया। उस धरने में लगभग 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी थे। 2 किलोमीटर लंबा जुलूस था। हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे। हम लोगों पे जम के लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इनकी निंदा हुई तो इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। बाद में वो कमेटी हाई पावर कमेटी का नाम दिया गया। वो कमेटी की पूरी ये छपी हुई है आपके सामने। कोई मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि ऐसे अनलीगल तरीके से बैठ गए हों और अपनी मांगे लेके। हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के अध्यक्ष थे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों के, आला अधिकारियों की भी आपके सामने दिए हुए हैं। इनकी मीटिंग हमारे साथ 20 अगस्त 2018 को कराई गई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम शीघ्र ही 45 दिन के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट दे देंगे और आप लोगों के लिए, हम अगर नहीं निकाल पाए रास्ता तो कोई नहीं निकाल पाएगा। आप समझिए कि आपका हल निकलेगा। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग अभी यहाँ पे, चूँकि बीच में कोरोना काल चला, साल 1.5 साल 2 साल, तो हम लोगों ने दूरी बनाई कि नहीं, हम लोगों को, शिक्षक हैं, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जब ये थोड़ा कोरोना कम हुआ है तब हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। चौथा दिन है आज। अच्छा, अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आया अभी नहीं? कल हम लोगों की यहाँ पे 10,000 की भीड़ थी। 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा थे
और प्रशासन में जो यहाँ के इंचार्ज हैं और सारे आला कमान जितने अधिकारी हैं, उन्होंने मीटिंग की हम लोगों के साथ में और हमें आश्वासन दिया कि सोमवार को आपकी कमेटी के सदस्यों से वार्ता कराई जाएगी जो आपकी कमेटी में थे। तो फिर क्या अगर सोमवार को, देखिए मैंने कह दिया उनसे, अगर सोमवार को वार्ता नहीं कराई गई तो निश्चित रूप से ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। और चूंकि कल 10-15 हज़ार की भीड़ थी छोटे से आह्वान पे, और अगर नहीं सुना और हम लोग धरने पे बैठे रहे तो यहाँ कम से कम 50,000 अभ्यर्थी यहाँ होगा, फिर संभालना मुश्किल होगा, हम विधानसभा का घेराव करेंगे।